हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया था? वो रूम में दाखिल होते रमीज़ में कुछ बोलो भी सांप सूंघ गया है क्या? रमीज़ को चुप सादे परेशान हाल देखकर वो ऊंची आवाज़ में कहने लगा, यार वो लीना प्रेग्नेंट। वो अपने माथे पर उभरते पसीने कतरों को पहुँचते हुए कहने, हाँ तो ये लीना कहाँ से आ गई? तुमने यही बताने के लिए मुझे बताया था? वो हैरत से पूछने, 1 मिनट पूरी बात तो सुन लो। रमीज़ ने कहा, हाँ बताओ क्या बताना चाहते हो? आहान चेयर पर बैठते हुए बोला, वो तुम्हारा बच्चा है लीना, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। इसी वजह से इतने महीनों से वो गायब थी और तुम समझे थे कि शायद वो तुमसे डर के गायब हो गई थी, लेकिन असल वजह ये थी उसके पास सारी रिपोर्ट्स हैं, डीएनए रिपोर्ट भी, जिससे ये साबित होता है कि वो बच्चा तुम्हारा है। उसने कहा है कि अगर आहान ने मुझसे शादी नहीं की तो वो मीडिया को बताएगी कि तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी और उसे कैद कर रखा था। वाट उसकी इतनी हिम्मत कि आहान अब्बास को ब्लैकमेल करे? शायद वो जानती नहीं है कि उसे इसकी गलती कितनी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। उस वक्त उसे ज़िंदा छोड़ के ही मैंने गलती कर दी थी, लेकिन अब फिर से मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त शाहराम को बुलाओ। इस चीटर को तो मैं आज ही इस चैप्टर को तो मैं आज ही क्लोज़ करूँ। गुस्से से फंकारा था तो गुस्से से उसकी माथे की रगी तेज़ी से फड़फड़ा दी। क्या मतलब? तुम क्या करने? वहाँ देखो, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले ये बात अपने ज़हन में रखना कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। अगर तुम लीना को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगे तो वो नन्ही मासूम जान भी बिला वजह तकलीफ सहेगी। वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है। वहान को आपस बाहर होते देखकर मुझे ना उसकी परवाह और ना उस बच्चे की। तो समझे तुम? लीना ने मुझे धमकी दी है ना? आहान अब्बास को डराने की कोशिश की है उसने। अब उसको पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने की क्या सज़ा है। वो धाड़ा था। इस पर रमीज़ की बातों को कोई भी असर नहीं। आहान देखो, गलती लीना की है और सज़ा भी उसी मर जाए। इस बच्चे को बीच में मत लाओ यार, कुछ वक्त की बात है। जैसे वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो तुम लीना के साथ जो करना चाहो वो कर लेना, लेकिन प्लीज़ अभी उसे कुछ मत करो। रमीज़ ने इल्तिजा की। इस वक्त किसी दरवाजे पर दस्तक आ जाओ सर, वशराम आ गया, आपके रूम भेज दें। हाँ उसे मेरे पास भेजो। आहान वापस भेजो। इतने जालिम मत बनो यार, उसकी जान मत लो, उसकी जान ना लो ताकि वो मुझे बदनाम करती फिरे। कल को जब बच्चा हो जाए तो उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। मैं इंतज़ार करूँ अपनी बर्बादी की? यही चाहते हो तुम? वो शदीद गुस्से से बोल, वो बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा। ये लीना की एक चाल थी, बस एक मोहरा जो वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। रमीज़ की बात काट वो फिर सतैश में आती, जी सर हुक्म। शाम डोर नॉक करते रूम में दाखिल होता था। वो हाँ वशराम, अभी इस वक्त जाओ, लीना को उठा लो और खाली हाथ मत आना, मुझे किसी भी हाल में वो मेरे सामने चाहिए, समझे? तो उससे हुक्म, जी सर, जैसा आपका हुक्म है उसे लेके आता हूँ। उसे सर झुकाए जवाब देता रूम से चला गया। रमीज़ चुप सादे उसे देखता जा, जो इस वक्त इस जालिम की तरह बर्ताव कर रहा था। आहान को रोकने का उसे बस एक ही रास्ता नजर आ, वो वही इस्तेमाल करने वाली। टीशा बस भी करो, और कितना खाओगी? हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए। अब उठो भी, मुझे आज डैड के साथ गाँव भी जाने। उसे देखते रमीज़ का फीस कहने लग, गाँव? लेकिन क्यों? वो जो समोसे के मज़े उड़ा रहे थे। रमीज़ की बात चौंकते उसे देखने वो उठ खड़ी हो, चलो शुक्र है उठी तो सही, अब जल्दी से आओ। अपने पीछे आने का इशारा करते हैं और उसके पीछे चल पड़े। तुमने बताया नहीं गाँव क्यों जाना? उस पर नज़र टिकाते हुए पूछने, डैड ने किस काम जाना था, वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ। अच्छा तुम अपने घर में कब बात करोगे? कौन सी बात? हमारी शादी की बात करते बोले, अच्छा कार में बैठो बताता हूँ। कार के करीब पहुँचते हुए कहने लगा, अब बताओ। फ्रंट सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, अभी बात नहीं की, अभी हमारे घर वाले हमारे बारे में कुछ नहीं चाहते, स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए फिर बात करूँ। वो कार स्टार्ट करते हुए बोला था, क्या मतलब बात नहीं की? तो कब बात करोगे? 3 साल तो हो चुके हैं हमारे रिलेशन को, मैं मज़ीद वेट नहीं कर, तुम आज ही जाकर अपनी फैमिली से बात करो, वरना उसने बात अधूरी छोड़ दी। वरना क्या? वो इसकी तरफ देखने, वरना फिर ये सब यहीं ख़त्म समझो। दो टोक अंदाज में बोली, वाट क्या मतलब ख़त्म समझो? उसे झटका लगा, जो तुमने सुना मैं अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी। उसने गुस्से से कहा, टीशा मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, डैड नहीं मानेंगे यार। तो मनाओ अपने डैड को, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं डैड को मना लूँगा। उसने उदासी से कहा, 1 हफ़्ता? सिर्फ 1 हफ़्ता है तुम्हारे पास, अगर तुम अपनी फैमिली को नहीं मना पाए तो फिर भूल जाना मुझे। उसने अपना फैसला सुनाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। घर करीब पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी तो वो कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतरी, अपने घर में दाखिल हो गई और आदि ने गाड़ी का रुख अपने घर की तरफ किया और ड्राइव करने लगा। लगता है मॉम डैड से बात करनी ही पड़ी, कहीं टीशा मुझसे दूर ना हो जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहता, 3 सालों से चाहता हूँ उससे। कितनी मुश्किल से मत करके उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, तो अब तो वो भी मुझे चाहने लगी है, मुझे अपने घर में बात करनी ही होगी। बातें करते ड्राइव करते घर पहुँच, कहाँ रह गए तुम? इतनी देर लगा दी, तुम्हारे डैड कब से वेट कर रहे हैं। तुम्हारा तानिया आदि को देखती है, एक सांस में सब कहेगी, सॉरी मॉम, वो दोस्तों की वजह से कुछ लेट हो गया। डैडी कहाँ है? वो तानिया का हाथ थामते हुए कहने लगा, अपने रूम में जाओ जल्दी से वरना डांटेंगे। वो उसे का गाल थपथपाती हुई बोली, आदि अपने डैड के रूम की तरफ चल पड़ा। वो डोर नॉक करते रूम में दाखिल, तुम्हें कहा था ना कि आप जल्दी आ जाए, फिर देर क्यों लगा दी? खलील अमीर ने उसे देखकर गुस्से से इस्तफसार की, सॉरी डैड, वो दोबारा ऐसा नहीं होगा। चलो अब पहले, हम तुम्हारी वजह से काफ़ी लेट हो चुके हैं। उन्होंने उसे आंखें दिखाते हुए रूम से बाहर जाते उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। हेलो, क्या जान रो क्यों रही हैं? कोई ज़रूरी काम था इसलिए आना पड़ा? बस कुछ देर में वापस आ जाऊँगा जानम, बस 5 मिनट में आ जाऊँगा, प्लीज़ चुप हो जाए ना, रोना बंद करें माय हनी बनी।
वो तड़प के कह रहा था, उसके रोने की आवाज़ उसे तकलीफ़ दे रही थी। आप बताइए, बगैर चले गए, आप आने की ज़रूरत नहीं है और ना मुझसे बात करिए, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी आपके काम में ना करें, आप बहुत बुरे हैं आप मिस्टर रहान। उसने रोते हुए शक्की किया और रहान की बात सुने बगैर कॉल काट दी। यार मेरी जानम, कैसे समझाऊँ आपको, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। मेरी हनी बनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तड़पते हुए माल नोती कहने लग, सारे इस लड़की को ले आए हैं, स्टोर रूम में बंद कर दिया, अभी बेहोश है वो। और शराम ने आकर इसलिए बस ठीक है, आगे मैं खुद देख लूँ, तुम्हारा काम खत्म हो गया अब तो पंजाब जी ठीक है। वह शराम हाँ में सारा लाते हुए वहाँ चले। लीना माय डियर अपनी आखिरी सांस लेने के लिए तैयार, जो लंबे अरसे बाद जाकर आयले की शक्ल में मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी आई थी और तुम इस तरह आकर मेरी खुशी बर्बाद करना चाहती थी। मेरी जानम और मेरे बीच आने की कोशिश करने वाले हर तीसरे शख्स को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। उस आहा ने अपनी कनपट्टियों को सहलाते हुए जुनूनियत से कहा, तो वो शदीद गुस्से में था। हाय लीना की जान ही लेके दम, पता नहीं क्यों लेकिन आदि को कुछ अजीब सा लग, जैसे कुछ बुरा होने वाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शर्मा रहे हो क्या? उसकी कज़न ने उसके पास आते हुए शायद से बस ऐसे दिल घबरा तो ताज़ा हवा लेने आ गया। मैंने किस बात भी शर्माने और ना समझने वाले अंदाज में क्या, जान भी मत बनो दूल्हे मियाँ, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। सहेल आँख मारते हुए उसे देख, क्या मतलब, क्या कह रहे तुम, मजाक कर कुछ परेशान होते कि कुछ नहीं पता। उसने हैरत से, क्या नहीं पता मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रहे हो तुम। सहेल को सवालिया नज़रों से, तुम्हारी शादी की बात करूँ, अंकल ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है एनी के साथ और आज शाम को ही तुम दोनों का निकाह है। उसने आदि के सर पर जैसे बम फोड़ द व्हाट द हेल कर रहे। उन्होंने हैरत से उसे देखते जैसे उसकी कई बात की तस्दीक करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं झूठ क्यों बोलूँगी, इसलिए तो अंकल तुम्हें अपने साथ लाए थे। ये नहीं हो सकता डैड, ऐसा कैसे कर सकता। नो, मैं कोई निकाह नहीं करने वाला, कभी नहीं। वो अपने बाल रखते हुए भराई आवाज़ में कहने, क्या हो गया तुम ठीक हो? सहेल ने उसके कंधे पर हाथ रख, सहेल तुम जाकर हाल की परेशान करो, मुझे आती से बात करनी है। खलील अमीर की मुड़कर देख और आराम से लाते वहाँ, डैड मैं नहीं निकाह नहीं करूँ, मैं ऐसे नहीं, अपना इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते? भाई आवाज़ में अपने आंसू रोकते हुए बस इस कह रहे, तो क्यों नहीं कर सकते निकाह? एनी एक बहुत समझदार, पढ़ी लिखी और सलीका मन लड़की है और हमें हमारे घर के लिए बिल्कुल ऐसी बहू चाहिए। तुम्हारी कोई फिजूल बात नहीं सुनूंगा मैं फैसला कर चुका हूँ, आज शाम को ही तुम्हारा निकाह होगा, वो भी एने के साथ। वो गुस्से से दो टोक अंदाज बोली, मैं ये निकाह नहीं करूँ क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करूँ, इसी से शादी करूँ, मैं वादा कर चुका हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। अब पाते आखिर अपने दिल की बात ज़बान पे ले ही आया, ये जाने बगैर कि उसके बाद का अंजाम क्या होगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना, तुम उस बात का जिक्र किसी और से करोगे, समझे तुम? उन्होंने सख्ती से उसे क्यों दिया था, देते हुए कहा था, डैड प्लीज़ आप मेरी बात, मैं टीचर से बहुत मोहब्बत उसके बहन नहीं सब, प्लीज़ आप ये जुल्म ना करें वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। तड़ाक अगली पल उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़। वो खबरदार, जो तुमने ऐसी कोई बात कही तो तुम हमारे इकलौते वारिस, और पता नहीं कौन है वो लड़की जिसकी खातिर तुम अपने डैड के सामने आ खड़े हुए। वो गुस्से से फंकार, डैड मैं टीचर के बगैर नहीं रह सकता, डैड प्लीज़ मुझे उससे दूर ना करें। उसके ज़ब्त को तोड़ते अब बहते हुए उसके गाल भिगो रहे थे। वो निढाल होते अपने डैड कंधे पर तकरीबन गिरते हुए गिड़गिड़ा। खलील अमीर को जैसे धचका सा लगा था। उन्हें बिल्कुल भी इस बात की तवक्को नहीं थी कि उनका फर्माबरदार बेटा, जिसने आज तक उनके हर फैसले के आगे सर झुकाया था, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका। वो अपने बाप के सामने अपनी मोहब्बत के लिए गिर रहा था, बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा था। उनका दिल डर गया था कहीं आदि वाकई में खुद को कोई नुकसान ना पहुँचा, लेकिन ना वो अपनी दी हुई ज़बान से पीछे हट सकते, ना अपने इकलौते बेटे को खोने पर फैसला तो करना था और किसी एक को चुनना था। तुम इतने कमज़ोर नहीं हो, ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद करो। तुम खलील अमीर के बेटे हो, ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते। ठीक है, तुम जिससे चाहते हो मैं उससे शादी करवाऊँगा, ले बेटा अहम है, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा। वो संभालते उसके हाथ साफ कर बहुत नरमी और मोहब्बत से उसे यकीन दिलाते हुए कहते हैं, आज आप सच कह रहे हैं ना डैड? वो अपने माथे पे आए बालों को हटाते हुए पूछ ले, हाँ बिल्कुल, अब दोबारा मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए ना देखो, ना ही खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सुनना सुन रहे हो ना तुम आदि। अब की बार वो कुछ सख्ती से महादेव जी कहीं मैं वैसे ही करूँ, बस आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। बच्चों की तरह खुश होती है, हम जाओ तुम गाड़ी निकालो, हम अभी वापस जा रहे हैं। ओके डैड। वो खुशी से बोलते हुए चला गया। भाई साहब मैं फ़िलहाल कुछ उलझा हूँ, अभी जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं कर सकूँ मैं, वरना इसमें हमारे बच्चों का ही नुकसान हो। मैंने आदि की आंखों में देखा था वो इस लड़की के पागल हो चुके, तो साथ कोई और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो अपनी जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगा, इसलिए बहुत सोच समझ फैसला करने होगा। वो अपने बड़े भाई के सामने सर झुकाए, उनको सूरत हाल से आगाह कि क्या गारंटी है कि तुम इस मामले को संभालो। अगर तुम इस लड़की से दूर नहीं कर पाए तो तुम जानते हो कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जल्द जाओ, एनी से शादी की राज़ी करो, अब तुम जा सकते हो। अगली बार बारात लेकर ही आना। वलीद अमीर खुद से गज़बनाक लहजे में कहता है, उसे जाने का इशारा कर। खलील साल झुकाए उनकी बात सुनते वहाँ से चले गए। आदि ने एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी। तुम मुझसे मोहब्बत के बहुत दावे करती, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझसे चालाकी करने का सोचा तुमने, ब्लैकमेल करोगी? बाय बाय माय डियर एक्स लवर। वो उसके गर्दन पर चाकू रखे उसके चेहरे की तरफ देखते, कह उसने चाकू नोक उसके गर्दन पर चुभोई तो वहाँ से कतरों की
बहन लगी चुभन और दर्द कैसे कराती हूँ होश में ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ वो दर्द से कराती हूँ। कहने तुम्हें दर्द से आशना करा रहा हूँ, अभी तो हल्का सा जख्म भी नहीं दिया, तुम इधर मत हारने लगी हो। ना ना इतनी आसानी से नहीं, बहुत तड़पाने के बाद तुम्हारी जान लूँगा मैं। वो चाकू की नोक उसके गाल पर फेरते हुए मैंने उस पर गज़ब ढार था और वो खौफ से काम लीना को बिल्कुल अंदाज़ नहीं वो इतना ज़ालिम हो सकता। वो समझ शायद वो बच्चे को सुनकर उसे अपना लेगा, उसका दिल पिघल जाएगा, लेकिन वो तो उसकी जान लेने पे आ गया था की गलती भी। लेकिन अब पछताने का कोई भी फ़ायदा नहीं, शायद अब वो बात बहुत आगे जा चुकी थी। हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मुझे जाने मैं यहाँ से कहीं दूर चली हूँ, मेरे बच्चे की जान बख्श। तो वो रोती उसकी मिन्नतें कर, लेकिन उस वक्त उसके आंसू बात कुछ भी असर नहीं किया। इस पर दरवाज़ा ज़ोर से धक्का देती रमीज़ कमरे में। हाँ मेरी बहन की तुम अपना फ़ोन बाहर सोफे पे छोड़ आए थे। वो कह रही थी कि आयला दरवाज़ा नहीं खोल रही है। वो काफ़ी देर से डोर नॉक कर रहे हैं पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ये आवाज़ें भी आ रही थी। उसे फ़ोन पकड़ाते एक की सांस बोलता जो क्या हुआ मेरी जानू का? मैं अभी जागती तो उसके जाए रंग जो वो हड़बड़ाहट में वहाँ से निकला। गाड़ी तक पहुँचते गाड़ी गार्ड को बुलाते, अलीना पर नज़र रखने का हुक्म देते। वहाँ से तेज़ी से कार में बैठते, फ़ोन डैशबोर्ड पर रखते, गाड़ी दौड़ाने लगा। उसका बस नहीं चाहता छोड़ के आयला के पास पहुँचे पे उबड़ते पसीने कतरों को आवाज़ साफ कर परेशानी उसके चेहरे से वाज़ेह हो रही थी। गर्दन से बहते खून कतरों की रफ्तार अब तेज़ हो चुकी। रमीज़ ने उसके ज़ख्म पट्टी की और उसके हाथ और टांग रस्सी हुई है। शायद चाहती रमीज़ ने पानी की बोतल उस तरफ, तुम ठीक हो ना? उस तरफ देखें प्लीज़ मुझे चला। आहान मुझे मारेंगे, मुझसे गलती होगी, प्लीज़ आहान को मुझे माफ़ कर। वो पानी के 2 घूंट भर के रोती उससे हलीना क्या ये बच्चा सच में? आहान का वो खोजने नजर देखती बोला हाँ ये सच है और ये मेरे कसूर, मेरी गलती की वजह से अपने साथ साथ अपने इस बच्चे की जान भी खतरे में पड़ गई। जान तो मैं कब वापस नहीं हूँ, ना कभी रब्ता करने की कोशिश, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आज जोड़ती हुई वहाँ से बातें उससे मदद की भीख मांगी। रमीज़ को उसकी हालत पर अफसोस हो, लीना ना सही लेकिन वो बच्चा जान की फिक्र, और वो बच्चा भी तो उसके भाई जैसे दोस्त का तो भला वो कैसे फिक्र में। वो लंबी सांस लेते कुछ सोचने। आयला आयला क्या हो? मैं जानू। वो भागता हुआ आयला की रूम तरफ तो मेरे बहन को वहाँ खड़े देखकर उसके बुने और साथ ही दरवाजे में आयला जानम ओपन हनी बनी प्लीज़ दरवाज़ा क्या हुआ है? कुछ बोले ना। वो पागल दरवाज़ा बैठती हुई बोल रहा था। अगली लम्हे वो दरवाज़े को तेज़ी रूम में एंटर कमरे चारों तरफ चीज़ें भी और चारों तरफ आयला की तरह बड़ा जो आप बेड पर अपने घुटनों में छुपाए पर मतलब सख्त नाराज़ से पता नहीं इस बार वो समझाने के लिए क्या ये क्या तरीका है? क्यों ऐसे परेशान करते हैं क्या? को वो तेज़ कदम बढ़ा बेड पहुँच के गुस्से से बोला। आयला साउट आकर बेड से उठी, रूम से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? कुछ पूछा है मैंने? जवाब दे मुझे। वो एक झटके से उसका बाजू अपने मजबूत हाथ में जकड़ते उसे रोकते गुस्से से कहने लगे इतने दिनों में आज पहली बार हान को आयला की मेच्योरिटी पर गुस्सा आ रहा था। वो पहले ही लीना की वजह से पूरे परेशान था। और अब आयला वो अपनी नादानी से उसे गुस्सा दिला रही थी। क्यों दूँ जवाब? नहीं दूँगी जवाब। मेरे बाजू छोड़ें और जाए यहाँ से। गुर्दे के अनजाना मैं परेशान हो गया, आप तंग करने लग गए हैं ना मुझे। आई एम सॉरी ना, प्लीज़ ऐसा मत किया करें, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले भी बता चुका हूँ आपको। वो उसके बाजू भी ग्रीफ ढीली करते अपने लहजे को नर्म करते प्यार से बोला था। इस वक्त वो कोई बहस नहीं करना चाहता था अपनी जानों से, तो वो जीत भी नहीं सकता था, इसलिए फ़ौरन अपना लहजा बदला था उसने। तो क्या आप मुझसे तंग आ गए हैं? मुझे भी तो गुस्सा आता है ना, जब आपका दिल चाहता है चले जाते हैं ना, कुछ बताते हैं, बस अपनी मर्ज़ी है आपकी, और फिर मुझे कहते हैं कि मैं तंग करती हूँ। आप भी तो तंग करते हैं ना, उसका क्या? उसका जवाब कौन देगा? उसका आज रखती ऊँची आवाज़ में कहने गुस्सा तो मुझे करने उठो, आप मुझ पर गुस्सा करें, गलती आपकी है, गुस्सा भी आप करेंगे। देखिए मिस्टर आन, ये सब ऐसे नहीं चलता और इस वक्त मैं बहुत गुस्से में कोई बात नहीं करना चाहती। अब फ़िलहाल आप जाएँ यहाँ से। वो मुँह फुलाती बैठते हुए बेरुखी से बोली। तो बुलाया क्यों? तो फिर अगर वापस ही भेजना तो कितनी बुरी बात है। ये बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें आपकी। मुझे लगा था कुछ समझदार होती जा रही हैं, पर नहीं, मुझे गलत लगा था। आप तो अभी भी वही हैं, ना समझ, बेवकूफ़, ज़िद्दी, बदतमीज़ लड़कियाँ कभी नहीं सुधर सकती। आप ना कुछ समझना चाहती हो ना कुछ सुनती है, बस हर वक्त आपको लाड करने, शरारतें करनी, आपको बस अपनी फ़िक्र है, मेरी कोई परवाह नहीं। कहने को अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं, पर अब आपकी हरकतें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो सारी बातें मुझे आपने अपने बचपन में कही थी, शायद मेरी अटेंशन पाने के लिए। वो जो अपना लहजा नरम करते आयला ने रोना ना शुरू कर दे। इसकी बातें सुनकर फिर से गुस्से से आग कहते लगा। वो चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई और अगली लम्हे वो लंबे लम्बे डाक पड़ता कमरे से बाहर जा। मैंने डैड को मारे बता दिया और वो हमारी शादी के लिए मान गया। उसे मैसेज मिला था, मैसेज क्लास में बहुत सारे हार्ट और फिक्र से ऐसे क्या वाकई वो मान गया? उसने रिप्लाई हाँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा ये, पर ये सच है और मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारी खुशी का अंदाज़ा मुझे हो रहा है। मुझे के साथ रिप्लाई किया, अब तो तुम खुश होना टीशा, आप तो रिलेशन ख़त्म करने की बात नहीं करोगे ना? उसने साइड मुझे भेजा, नहीं करूँगी, बस अब तुम जल्दी से अपने घर वालों को लेकर आओ। हाँ, मैं मॉम डैड से बात करूँगा और बहुत जल्द उनको लेकर आऊँगी। हम मौके फिर बात करें, कुछ काम करें, ट्यूशन बात ख़त्म करने का। अच्छा ठीक है, बाय, टेक केयर। सारे
मैसेज आया और काफ़ी देर स्क्रीन को तकती क्या ताक रही हूँ, मोबाइल स्क्रीन पे क्या रूम में आती है, उसे गुम से कुछ नहीं, ऐसे ही जल्दी से मोबाइल की स्क्रीन ऑफ करती है, सब ठीक है ना, कुछ परेशान हूँ उससे। हाँ ठीक है, आप सोई नहीं अभी तक, बात बदलती हूँ कह यार तो तुम्हें देखने आ गई, तुम क्यों जा रही हो अभी तक, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, कुछ छुपा रही हो तुम, बताओ अगर कोई बात है तुम्हारी बहनों में, उसके गाल से बताते हो नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं, बस एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो पूरी तरह तैयारी नहीं की उनकी, इस वजह से कुछ परेशान, तो अपना सर झुकाते बहाना बनाते बोल नियत मत दो, एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम दे देना, इसमें इतना अपसेट होने वाले कि चलो अब आराम से। वो उसके बालों पे हाथ फेरती, बहुत प्यार से कहती उसकी रूम, वो जब सबको पता लगता है अगर दादू ने इनकार कर दिया, जब को कियारा आप ही के लिए इनकार, रमीज़ भाई तो आहान भाई के दोस्त है, इतने अच्छे से जानते सब उनको, आप इस मोहब्बत करती, कियारा आप ही को भी तो अच्छे लगते वो, फिर भी दादू ने उनकी शादी नहीं होनी, तो रमीज़ भाई यहाँ जाना ख़त्म करा दे, आदि को तो जानते ही नहीं, ये पता नहीं क्या जवाब देंगे दादू, क्या ही इनकार ना करते, नहीं मैं साफ साफ बोल दूँ कि मुझे आदि पसंद है और इससे शादी करनी, मैं कियारा आप ही की तरफ अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूँगी, बिल्कुल नहीं। सोच गई ये क्या कर दिया मैंने यार, क्या हो गया था मुझे ऐसे ही इतना इस पर इतना गुस्सा, दरअसल बेवकूफ़ नहीं हो बल्कि मैं हूँ, मेरी गलती है जो समझदारी की उम्मीद लगाए बैठता, आखिर उम्र ही क्या है उसकी जो वो मेरे मसले समझती है, मैं कैसे भूल जाता हूँ आखिर कि वो 28 साल छोटी है मुझसे, ऑफकोर्स मेरी टेंशन और सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये लीना ने आकर सब खराब, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले अपनी हनी बनी को तो मना लूँ। अपना हाथ जोर से दीवार मार खुद को कोस देते और टहरा कमरे का दरवाज़ा खुला होता, मैं कार पर बैठी कुछ पेपर्स देख रही थी, उसका मुँह के आठ सुनकर उसने वापस पेपर्स देखने और उसके पास जाकर उसके भी बैठ रही, किस चीज़ के पेपर है, हनी उसकी तरफ देख आहिस्ता देख कोई जान और पेपर पर कुछ नहीं लिखने के बाद लास्ट पे अपना साइन किया और वही पेपर उस तरह, अगर आप चाहते हैं मैं इस कार में आपके साथ तो इस पेपर पर साइन कर दे। उसकी पेपर पढ़ाते हुए संजीदगी इसके हाँ ने कुछ बोले बिना वो पेपर लिया और पढ़े बगैर चुपचाप साइन कर वापस दे दी, वो यही साइन कर दिया, आपने एक बार पढ़ तो लेते कि मैंने क्या लिखा था, वो बनाते हुए दबे दबे खुश देख रही, मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में रहें मेरे साथ और मुझे आपकी हर शर्त मंजूर हुआ। उसके चेहरे की तरफ मोहब्बत बड़ी नज़दीक थी, वो भी इसी तरफ दे ले, कुछ पल खामोशी जानना मुझे माफ़ कर दे, इस वक्त मैंने आपसे बहुत बर्ताव किया था, आई एम सॉरी। हान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, जबकि हालांक नज़र आप उसके हाथ मौजूद पेपर टिक जानम क्या सोच रही है, उसने पूछा, हम इसमें जो लिखा है वो आप पढ़ लें, अगर उनमें से एक भी रूल आपने फॉलो नहीं किया तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ना आप मुझे रोकेंगे, ये भी लिखा है इसमें, हम इसमें जो लिखा है वो आप पढ़ लेंगे, इनमें से एक भी रूल फॉलो नहीं किया तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ना आप मुझे रोकेंगे, ये भी लिखा है इसमें, वो नाक्स कर दिया और क्या क्या लिखा है उसे रूठे लगते आन को, इसमें 10 पॉइंट से 3 बार रियायत मिल गई, अगर चौथी बार आपने कोई गलती की तो कोई रियायत या माफ़ी नहीं मिलेगी, फिर हमें एक दूसरे को अलविदा कहना, समझ गए ना आप। उसकी आंखों देखते आहान के चेहरे से एक कर्व की लग रहा और ये 10 पॉइंट क्या है, मुस्कुराते पूछने लगा। पॉइंट नंबर 1, आप इसके अलावा कहीं भी जाने से पहले आपको मुझे बताना होगा, ये भी बताना कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। पॉइंट नंबर 2, आप दोबारा कभी मुझ पर शाउट नहीं करें चाहे कोई भी सिचुएशन हो। पॉइंट नंबर 3, आपको मेरी हर कॉल मैसेज का जवाब देना होगा चाहे आप कितनी मसरूफ़ क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 4, हफ्ते में एक पूरा दिन आप मेरे साथ गुजारना, किसी कॉल सुनना, किसी और से बात करना, आप मेरे लिए खाना खुद बनाएंगे, अपने हाथों से खिलाएंगे और वेट पूरा दिन साथ गुजारेंगे, रेस्ट में जाकर खा लेंगे। हनी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं कैसे बनाऊँगी, वो उसकी बात के बीच में काटते सवालिया अंदाज नहीं सुनी, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं, यूट्यूब से देख कर बना लीजिएगा ना, मैंने भी वही सीखा तो वहाँ घुमाती, आपको कुकिंग आती है, आपने बताया नहीं तो उस गुने, हाँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब आता है। वो बच्चों की तरह चेक कर कहने कौन कौन सी डिशेस बनानी आती है, उसने सवाल के चिकन मैकरोनी और चिकन नूडल्स बहुत बनाती हूँ मैं, बाकी भी सारी डिश बनानी आती है मुझे, लेकिन ये दोनों भी ज़्यादा पसंद है। मैकरोनी कैसे आपको पसंद है ना, तो इसलिए पूछना, फिर ये बना के खिलाऊँगा आपको, उसकी गाल छूते ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, सबसे पहले चिकन को वॉश करने और फिर देखने को जो उसके बाद और फिर आके चिकन वॉश करना और फिर मैकरोनी को वॉश करना, फिर चिकन और मैकरोनी को ऑयल में फ्राई करके मसाला डालना और रेडी होगी चिकन। कैसे कोई बहुत बड़ी शेफ हो उसको इतना कॉन्फिडेंस बोलते कि ने अपनी ऐसी दांतों में दवाई और कुछ पूछने वो कहने, हाँ बस एक बात कंफर्म करनी, चिकन के साथ साथ मैकरोनी को वॉश करना ज़रूरी है क्या, कुछ लगा जब कैसे सब करने की वजह से उसको चेहरा सुर्ख हो जाता है। आपको इतना भी नहीं पता कि आपको कुछ भी पकाने से पहले उसे अच्छी तरह वॉश किया जाता है ताकि हम बीमार ना हो, ये बात तो सब जानते हैं पर आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। वो अपने चेहरे पर बाल को हाथ उस पीछे करती हुई बोलते, इस पल बहुत क्यूट लग रही है। ओके थैंक यू सो मच हनी, मुझे समझ आ गया, अब आपको मैं चिकन मैकरोनी बना खिलाऊंगी लगी हम, ठीक है। अब आगे के पॉइंट्स भी सोने जी बोले जाने, वो सीने पे हाथ बांधते हुए बोला था, बाकी के 6 पॉइंट्स ये हैं, आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे साथ लॉयल रहेंगे, अपना सारा प्यारा टेंशन और वक्त से मुझे डेली मॉर्निंग और नाइट किस देंगे, अगर आपने बात को हमने किया और जानबूझ के बार बार मुझे अट के तो फिर मैं वापस चल रुकेंगे नहीं, समझे ना। यही सब हमसे यही सबसे अहम और लास्ट पॉइंट है मिस्टर हान, लाइन बॉडी मिले जो मेरे जान मुझे आपकी सारी शर्म एंड आई प्रॉमिस अगेन मैं आपको हर्ट नहीं करूँ, मैं आपको बहुत ख्याल हूँ, कहीं भी जाने से पहले आपको हर प्यार मैसेज कॉल का जवाब को आपकी फेवरेट डिश अपने हाथों से बना खिलाऊंगा, शाउट भी नहीं करूँगा, मेरा सारा वक्त प्यार और टेंशन सिर्फ आपके होगा, आपके साथ हमेशा लॉयल रहूँगा,
कभी कोई झूठ नहीं बोलूँगा। अपनी जान वो उसके अपने करीब करते हुए अपनी बाहों घेरे में लेते बहुत प्यार से कह रहा था। और एक पॉइंट रह गया, वो भी बोलने को लाड करती उसकी आंखों में देखती बोल यानी वो उसके बालों अपने रख गए। और ये कि आप मुझसे कोई बात नीचे अपनी सारी बातें मुझसे शेयर किया करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं करती हूँ मिस्टर हान। उसकी चौड़ी सी छुपा तो बहुत कुछ रखा है मैंने आपसे, बहुत बातें कही राज जो मैं चाह के भी आपको नहीं, अभी आप कुछ समझा नहीं पाऊँगा और ना आप समझ सकती हैं। मैं सही वक्त आने पर सारी बातें बताऊँगा आपको। अब मुझे उम्मीद तब आप समझ जाओगे मुझे आप कर मिस्टर हान। आइला की आवाज़ का तो अपने ख्याल में जी जानने में कोई बात नहीं चाहूँगा आपसे मैं अब से अपनी सारी बातें शेयर कर, हम साथ रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे, ठीक है ना। उसे अपने बाजू को मजबूत रेख में लेती हुई कहना बहुत आसार से निकलते हुए 1 मिनट वेट क्या वो चौंकी था। एक पॉइंट और भी था जो मैंने मिस किया, वो शादी की अंगूठी अपनी थे पर रख के सोचने वाले अंदाज से देखती हूँ कौन सा पॉइंट सारे पूरे तो हो गए। उसकी बात में समझ कहने लगी शायद कुछ डेली मॉर्निंग एंड नाइट कुछ ऐसे ही तो एक लफ्ज़ से ऐसा कहते उस चेहरे की तसरा इजाज़त कितनी रात हो गई है, बातें अब क्लियर हो गई। अब आप जाएं मिस्टर हान, मुझे सोना और बात करो। बदलते उठते हुए बेड की तरफ जाने को तो उसने आयला का बाजू पड़ते उसे अपनी तरफ खींचा। वो गिरने वाली थी कि हान ने उसे अपनी बाहों में बड़े संभाल लिया। हाँ मैं अभी तो वही कह रही हूँ ना जाना बहुत रहा गया, अब जो बातें हमारे बीच तय हों इस पर अभी भी अमल करना पड़ेगा। जैसा कि आपने लिखा तो मुझे डेली आपको मॉर्निंग एंड नाइट किस देनी होगी। तो अब रात होगी, जल्दी से अपनी नाइट किस लें और सो जाए, फिर मुझे भी जाकर आराम करना है। वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे उसके कान में सरगोश गए। वो सब कल से शुरू होगा। राज दूँ आपसे शायद आप भूल गए कि मैं अभी तक आप सॉरी एक्सेप्ट नहीं की मैंने। वो उसकी मजबूत ग्रेफ से अपने नाजुक ठान नाकाम कोशिश करती दबी दब गुस्से से बोल रही थी। उसकी इस हल्की फुल्की मज़ामत में हान को हंसी आया। अच्छा तो अभी तक नाराज़ है आप, तो बताएं आपकी नाराज़गी ख़त्म करने क्या करना होगा, मुझे कैसे मनाओ अपनी छोटी जानम को। इसका अपने एक हाथ के दरमियान लिए उस मजबूती से थामे उसके चेहरे पर नज़र टिकाते हुए कहने वो मैं कल बताऊंगा, अभी मुझे नींद आ रही है। वो अपने हाथ छुड़ाते पेपर साथ तुम पकड़ती उठी पर बैठते बोले ओके मैं ये मंजूर, लेकिन नाइट किस देने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा मेरी यानी। वो कारपेट से उठते उसके बराबर पर बैठते हुए शरारत भरे अंदाज में उसके शरीर अंदाज हुए आयला के गाल सुर्ख हुए थे। ओके गाल पे एक किस करें जाए वो जान पड़ा, लेकिन ये बात तो मेंशन है कि किस गाल पे करनी है। उसकी थोड़ी पे हाथ रख के उसके चेहरे ऊपर करते उसकी आंखों में देखते हुए तो अब बता रही हूँ मैं इस वक्त भूल गई थी, लेकिन अब भूल गई थी या जानबूझ के नहीं लिखा, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जो भी लिखे हमें उस पर अमल करना होगा जानम। आफ्टर ऑल हम दोनों ने साइन किए हैं तो नहीं हंस सकते ना। उसके गाल पे हाथ फिर तो धीमी लहजे में हाँ तो क्या करना है। नहीं जो पहले उसकी बड़ी सी आंखों में देख रहा, आपकी आंखें बड़ी गहरी बहुत ही खूबसूरत है, इजाज़त तुम्हें कुछ देर इनमें झांक कर देखूँगी, मुझको चांद की मान झीलों में उतरना अब तो है ही भी मेरी चांद सी खूबसूरत दिलरुबा जानम। उसके चेहरे पर झुकते मोहब्बत भरे अंदाज से उसको शिकारते उसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस करते उसकी धड़कने कोई रात मेरे आशना मुझे यूं भी नसीब हो ना ख्याल हो न लिबास का वो इतना करीब हो बदन की गर्म आँच से मेरी आरज़ू को आग दे मेरा जोश बैक उठे मेरा हाल भी अजीब हो तेरे चाशनी वजूद का मैं सारा रस निचोड़ लूँ, फिर तू ही मेरा मर्ज़ हो फिर तू ही मेरा तबीब हो। उसके चेहरे झुकते पहले उसके अलावा लम्स छोड़ते उससे अलग हुआ मेरी जन्म जैसे आपकी मर्ज़ी, हम कल से ही आपके बनाए रूल्स फॉलो करेंगे। गुड नाइट। वो उसके बालों पे हाथ फेरते उसके रूम से निकलते रहे। वो मुस्कुराती बैठ कहने उसकी आंखों में बेयकीन वो उसकी बात को न समझने की कोशिश नहीं करी, शायद समझना ही नहीं चाहती। वो नफी मिसाल डालते उस करीब से उठने लग गया। हाँ ने उसका हाथ पकड़ा, चाहे वो दूर है मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा आपसे। मैंने आपसे कहा था कि झूठ नहीं बोलना, कोई बात नहीं छुपानी मुझसे, और आपने क्या किया, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। मुझे अब एक सेकंड भी आपके साथ नहीं, मैं यहाँ से एक पल भी नहीं धोखा दिया, आपने मुझे चीट किया, मुझे नफरत महसूस है आपसे गुस्से से लगा कान की आँख खुल गई, उस चेहरे सीने से शराबूर है। वो जल्दी से उठ बैठा, लाइट ऑन की, लाइम देख रात के 2 बार पानी पिया और आयला के रूम की तरफ बढ़ा। आहिस्ता डोर ओपन करके उसके रूम में उसको सोया आन उसके बेड करीब जा कुछ देर उस देखते और फिर वहीं उसके पास ही लेट गया। उसके बिल्कुल करीब वो गहरी नींद सो रही थी। उसने और आयला करीब होती उसे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगाया। मिस्टर हान उसका लम्स महसूस करते उसके बेकाबू दिल की धड़कन सुनते उसके सीने पर अपना नाजुक सा हाथ रखते हुए बेहद मद्दम आवाज़ बोली। हान ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उसकी तरफ देख नहीं हुआ, उसके चेहरे पर आप सीन देख वो परेशान हो। क्या हुआ मिस्टर हान, मिस्टर जाना दिल घबरा रहा था इसलिए आपके पास आकर कुछ सुकून मिला कि हम बाकी की रात आपके पहले में गुजार सको। उसे अपने मज़ीद करीब करते उसका हम सरगोशनुमा कहते अपना सारा सीने से लगाया उसके गिर्द बाएँ फैलाते उससे लिपट के सो जाए। मिस्टर हान उसके सीने पर लाभ रखते हुए बोले थे एक पल के लगा था जैसे आप दूर चली गई मुझसे। उसके चेहरे पर जा अपने लबों कलाम छोड़ता वो कहने लगा ऐसा क्यों लगा आपको, मैं तो यही हूँ आपके पास, आपके बहुत के उस कान के अब वो मुझ पर कितना यकीन करती है जानम। उसके नाजुक गिर्द अपने बाएं फैलाते हुए उससे सवाल करने मुझे खुद से ज़्यादा आप पर यकीन है मिस्टर हान। आपको पता है आप मेरी ज़िंदगी में पहले मर्द हैं जिस पे मैं आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ और बेहद मोहब्बत करती हूँ। मेरी बेस्टी भी आप हैं और मेरे बोलते बच्चों मेरा हो सकता है मेरी लाइफ पार्टनर भी आप हैं अगर आपने मेरी साथ ही बातें माने तो, वरना मैं कुछ नहीं कह सकूँ। उसके उंगलियाँ फेरती हुई मानूंगा जानम मैं, आप बस मुझ पर यकीन रखिएगा, नहीं मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। ओके ना मिस्टर हान, क्यों परेशान हो रहे हैं आप।
डोंट वरी, वो बंद आंखों से बोली। लाइट बल्ब की रोशनी में उसका मासूम चेहरा देखते उसे अपने आप में कैद करके बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ आपसे। जाना बहुत ज़्यादा रह नहीं पाऊँगा अब मैं कभी भी नहीं। आप जाने में लेकिन जाने की मुझे डर कि आप मुझे छोड़ कर चलेंगे। ये सब कुछ ख़त्म है और साथ साथ आपका मिष्टान भी ख़त्म हो जाएगा। उसे देखते हुए बेहद उदासी से बोल, जब अचानक आलिया ने उसके लबों पर अपना नाजुक साथ रख दिया। क्यों कह रहे हैं ऐसी बातें? ऐसा मत कहें प्लीज़, मैं भी मोहब्बत करती हूँ और मैं दूर नहीं जाऊँगी आपसे। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसके सीने पे अपना हाथ रखते हुए सख्ती से बोली। तो हान ने उसे खुद से लगाते उसके माथे को चूमा और खुद भी आंखें बंद करके आसानी से उसका कुछ भी बताना वो टूट बिखर जाती। पहली बार वो किसी मर्द पर एतबार करने थे। अगर उसका एतबार टूट गया तो शायद हान उसे कभी खुद जोड़ ना पाता। वो ये मोहब्बत और एतबार का रिश्ता था और वो इस रिश्ते को ख़राब नहीं होने से ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर हैंडल करना। वो बहुत उपजन का शिकार होता, उसकी जानिब से छोड़ जाएगी ये ख्याल भी उसके लिए मौत जैसा था। उसे खोने के ख्याल से भी वो डरने इन कुछ महीनों में ही वो उससे इतना ज़्यादा चाहने लगे थे। उससे दूर जाने का ख्याल भी उसकी सांसें रोकने लगता था। बता सकता, लेकिन वो आखिर कब तक उसे ये सब छुपाने वाला था। एक न एक दिन तो उसे हकीकत से आगाह करनी था और पता नहीं आयला कैसे रिएक्ट करी। ये सोच के उसकी जान जा रही थी। वक्त और हालात के साथ वो सब कुछ बता दो, वो ज़रूर उसको समझेगी और उस पर यकीन करेगी।